नमस्कार दोस्तों, आप सबका चैनल रंगीन हिंदुस्तान में स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना लगभग शुरू हो चुका है और जैसा हम सब जानते हैं कि सावन के महीने में भगवान शिव की सबसे ज़्यादा आराधना की जाती है। पर क्या आपको पता है कि उसके पीछे का कारण क्या है? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भगवान शिव और उनके प्रिय भक्तों के लिए सावन का महीना खास क्यों है और इसके पीछे की क्या कथा है। अविवाहित युवतियां इस महीने उपवास क्यों रखती हैं? भगवान शिव ने अपने भक्तों को सावन के महीने में क्या आशीर्वाद दिया है? और अंत में बात करेंगे कि 2025 में सावन का पहला सोमवार कब होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं सावन महीना क्यों है खास। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन के महीने में शिव जी की पूजा और इसके पीछे की कथा को दो प्रसंगों में प्रस्तुत करेंगे, जो कि इस प्रकार है। पहला प्रसंग, शिव महापुराण में बताया गया है कि समुद्र मंथन के दौरान हलाहल नाम का एक विष निकला था, जिसे कालकूट के नाम से भी जाना जाता है। जब ये विष सामने आया तो सब देवता और राक्षस भयभीत हो गए, क्योंकि ये कोई साधारण विष नहीं था। इससे संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो सकता था। तो सभी देवगण भगवान शिव के पास इस समस्या के समाधान के लिए पहुंचे। भगवान शिव ने इस विष को ग्रहण कर अपने कंठ या गले में समा लिया, जिससे भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। इसलिए शिव जी को नीलकंठ भी कहा जाता है। ये विष पान करने के कारण भगवान शिव का ताप भी काफी अधिक बढ़ गया। ये सब देख इंद्र देव भगवान शिव पर जल की वर्षा करते हैं, जिससे भगवान शिव को काफी राहत मिलती है। जल वर्षा से ताप कम होने पर भगवान शिव देवराज इंद्र से काफी प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुमने इस सावन महीने में मुझ पर जल वर्षा करके मुझे ठंडक प्रदान की, जिससे ये सावन का महीना मेरे लिए अति प्रिय हो गया है। अतः जो भी मुझ पर सावन महीने में जल अर्पण करेगा उस पर मेरी विशेष कृपा होगी। यही कारण है कि सावन के महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। कहते हैं कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ पृथ्वी पर सावन के महीने में आते हैं और इसी समय उनके भक्तों को भी उनकी पूजा अर्चना करने का अवसर मिलता है। दूसरा प्रसंग भी शिव महापुराण से ही लिया गया है, जो बताता है कि अविवाहित युवतियों के लिए सावन का महीना खास क्यों है। ये प्रसंग माता सती से शुरू होता है। माता सती के पिता राजा दक्ष ने अपनी राजधानी कनखल में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, परंतु अपनी पुत्री और जमाई यानी भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। माता भगवान शिव से वहां जाने का आग्रह करती हैं, परंतु भगवान शिव के काफी समझाने के बाद भी माता सती बिना निमंत्रण के ही वहां चली जाती हैं। सती माँ के वहां पहुंचने पर राजा दक्ष ने भगवान शिव की घोर निंदा की और अपशब्दी कहे। ये सब देख माता सती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने हवन कुंड में खुद को समर्पित कर अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद शिवगण यज्ञ को तहस नहस कर देते हैं। भगवान शिव भी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर देते हैं, जिसके बाद शिव तांडव और भगवान शिव को शांत करने की अलग कथा है, जिसका वर्णन हम किसी और वीडियो में करेंगे, नहीं तो हम सावन महीने की कथा से भटक जाएंगे। ये सब होने के काफी समय बाद पर्वतराज हिमालय और माता मैना के घर माता सती का दूसरा जन्म पार्वती के रूप में होता है। माँ पार्वती भगवान शिव की काफी भक्ति करती थी, पर जब वह युवा हुई तो उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की। कई वर्षों की घोर तपस्या के बाद भगवान शिव माँ पार्वती से प्रसन्न होकर सावन के महीने में माँ पार्वती को दर्शन देते हैं। भगवान शिव माँ पार्वती से वर मांगने को कहते हैं, तो माँ पार्वती भगवान शिव को ही जन्म जन्मांतर तक अपने पति के रूप में मांग लेती है। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी बात मान लेते हैं और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा कि जिस प्रकार तुमने मेरी तपस्या करके सावन के महीने में मुझे पति के रूप में पाया है, उसी प्रकार जो भी अविवाहिता सावन महीने में चंदन और कुमकुम का लेप लगाकर मेरी पूजा अर्चना करेगी, उसे मनवांछित वर की प्राप्ति होगी। तभी से अविवाहित युवतियाँ चंदन और कुमकुम का लेप लगाकर भगवान शिव से आशीर्वाद पाकर सावन के महीने में उपवास रखती हैं और मन चाहे वर की प्राप्ति की कामना करती हैं। 2025 में सावन का पहला सोमवार। अगर आप भी सावन महीने में भगवान शिव को उपवास कर उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो 2025 में 14 जुलाई को सोमवार से आप ये कर सकते हैं। सावन महीना 11 जुलाई 2025 से शुरू होगा और इस महीने का पहला सोमवार 14 जुलाई को होगा।
इस दौरान भगवान शिव के शिवलिंग पर जल, फूल, फल, दूध, चंदन और कुमकुम इत्यादि भेंट कर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। और मान्यता है कि सावन महीने के सभी सोमवार के उपवास करने से आपको 16 सोमवार के बराबर का फल मिलता है। सावन के महीने में न केवल अविवाहित बल्कि विवाहित दंपति संतान प्राप्ति के लिए, विद्यार्थी विद्या के लिए और व्यापारी अच्छे व्यापार के लिए भगवान शिव की पूजा अर्चना कर भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं और मन चाहे वरदान की कामना करते हैं। तो ये थी सावन महीने की कथा जो हमने सहज रूप से आपके सामने रखी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।